रोजी कमाने के लिए निकला है मेरा बेटा। 2 साल की बेटी है जिसको अभी ये नहीं एहसास कि मेरे साथ क्या सामने हो गया या मेरा बाप किधर है। मेरा एक ही बेटा था, इकलौता बेटा था मेरा। मेरी ज़िंदगी का सहारा मुझसे छीन लिया, इसके साया बाप का साया छीन गया, इसकी बीवी का शोहर उसे छीन लिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अदनान खालिद। आज हम जिस वाक़ये के बारे में बात करने वाले हैं वो लाहौर के इलाके बागबानपुरा के रिहायशी मोहम्मद अली नामी उबर ड्राइवर के साथ पेश आया, जो 4 जनवरी की रात को अपने घर से गाड़ी चलाने के लिए निकला लेकिन वापस नहीं आया और 5 जनवरी की सुबह उसकी डेड बॉडी सांदा के इलाके से मिली। मोहम्मद अली अपने वालिदैन की इकलौती औलाद और वाहिद कफील था, जबकि मोहम्मद अली की 3 बरस पहले शादी हुई और उसकी 2 साल की एक नन्ही बच्ची है। मोहम्मद अली के घर पर इस वक्त क्या हालात हैं हम जानने की कोशिश करते हैं, उसके वालिद से बात करने की कोशिश करते हैं और उसकी फैमिली की जो हालत है उसके बारे में हम आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बताते हैं। मेरा बेटा बड़ा अच्छा था, फर्माबरदार था, जो आज तक उसने कभी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी और कंप्रोमाइज़ भी करता था मेरे साथ। अभी उसने कुछ अर्सा पहले इसने ऊबर पे राइड शुरू की गाड़ी पे, तो किसी के साथ काम करता था। तो फिर मैंने इसको कहा कि भाई अपना कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर मैंने कुछ अरेंजमेंट करके गाड़ी लेके दी कि भाई ये तो गाड़ी चलाओ ऊबर पे और अपने बच्चों का जो है ना वो तो अपना अखराजात एक्सपेंसेस वगैरह वो इनको पूरे कर, तेरी जिम्मेदारी बनती है। तो कह रहा था ठीक है भाई। और उसके बाद ये जिस दिन वकूआ हुआ उसे घर से 8 साढ़े 8 बजे घर से निकला है। पहले आया इसकी बच्ची के साथ लेके ना, वो मेडिसिन लेने गया हुआ था अपनी फैमिली के साथ, वो डॉक्टर के पास गया। आया तो मैं बाहर गया हुआ था, तो मेरे आने से पहले ये निकल गया ऊबर पे। अमूमन रात को 12 साढ़े 12 1 बजे के करीब, मैक्सिमम 1 बजे ये वापस आ जाता था। तो उस दिन इसका जो इसकी घर वाले ने कॉल की है, तो ये कॉल की है, इसकी रिंग बैक नहीं आई। उसने कहा हो सकता है ये बिज़ी हो और ये कहता है ड्राइव कर रहा होता हूँ तो मुझे अब दोबारा कॉल ना किया करे, मैं फिर डिस्टर्ब होता हूँ उनके, फिर वो गाड़ी में चला रहा होता हूँ। उस वजह से हम भी खामोश रहे। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा जब 12 बजे के बाद टाइयाँ शुरू की, इसका नंबर बन जा रहा था। फिर मैं फिर सो गया था 2-2.5 घंटे के लिए। मैं 3 साढ़े 3 बजे दोबारा इसको उठा तो इसकी वाइफ ने मुझे बताया कि ये मसला है, इसका फ़ोन बन जा रहा है। मैंने फिर उसको दोबारा ट्राई किया, फिर बंद था। मैंने कहा ये तो परेशानी वाली बात है, इस तरह तो होता नहीं अमूमन, कभी इसका नंबर बंद नहीं होता। तो फिर मैंने उसका 15 पे कॉल की। फिर आगे फिर कंसर्न अपना शालीमार पुलिस स्टेशन पर कॉल आई मुझे। फिर मैं इनके पास गया, FIR वगैरह कटवाई एप्लीकेशन दे के। तो उन्होंने फिर मुझे 7 बजे कॉल की कि आपके एक डेड बॉडी मिली है रिवाज गार्डन से, तो आप इसको जाके ज़रा चेक कर लें कि आपका बेटा तो नहीं है, शनाख्त कर लें। उन्होंने नंबर भी दिया। फिर मैं उधर पहुंचा डेड हाउस में, न्यू हॉस्पिटल। उधर से फिर मैंने अपने बेटे की बॉडी जो है वो मैंने शनाख्त की। उसके बाद फिर मैंने अपने रिलेटिव्स को बताया, फिर हमने उसको पोस्टमार्टम वगैरह ये वो सारा फिर इनको पुलिस को बताया। उसके बाद अभी तक पुलिस वाले फर्स्ट डे थे, कल तो की थी अपना की है इन्होंने कुछ उधर। उसके बाद मुझे अभी कॉल नहीं, आज कॉल आई थी, इनको इन्होंने गाड़ी हैंड ओवर कर दी इन्वेस्टिगेशन को। तो ये है बात, ये है कि सारे एक अब वो रोज़ी कमाने के लिए निकला है मेरा बेटा। अब उसकी ये देखें 2 साल की बेटी है जिसको अभी ये नहीं एहसास कि मेरे साथ क्या सामने हो गया या मेरा बाप किधर है, या वो उसको अब नहीं पता कि वो अब बेचारी यतीम हो चुकी है। तो देखिए वो तो बच्चों के लिए रोज़ी कमाने गया था, तो अब वो बेचारा गोली का निशाना बन गया और ज़ालिमों ने बिला वजह उसे गोली मारी है। किस वजह से मारी है ये हमें भी इस चीज़ का बड़ा दुख है, गम है कि देखें कोई रोज़ी कमाने निकलता है तो उसको अगर कोई बात होती है या मौत भी आती है, लेकिन ऐसी चीज़ तो नहीं होनी चाहिए कि आप किसी को जान से ही मार दें। अब उसके डिपेंडेंट देख लें, मेरे उम्र का, अब मेरा एक ही बेटा था, इकलौता बेटा था मेरा, और मेरी ज़िंदगी का सहारा मुझसे छीन लिया, इसके साया बाप का साया छीन गया, इसकी बीवी का शोहर उसे छीन लिया। देखिए कितने पर्सन मुतासर हुए हैं इस चीज़ से। एक बंदे के जाने से पूरी फैमिली एक मुतासर हो गई है। बाकी लोग आते हैं हमदर्दी के बोल बोलते हैं, ये है वो है, लेकिन जो असल दुख है वो तो कंसर्न पर्सन को ही होता है, जो जिसका गया होता है उसको पता होता है कि मेरा क्या गया है
या मेरे साथ क्या ज़्यादती हुई है। अल्लाह काम से तो यही अपील है कि मुझे इंसाफ दिया जाए और इसके जो अली के जो कातिल हैं इसको जल्द से जल्द इसको कानून की गिरफ्त में लेके आएँ और ये सब के सामने लेके आए और इससे पूछा जाए कि इसने क्यों इस एक इनोसेंट पीपल को इसने क्यों मारा। एक मासूम बच्चा है, 25 साल की उसकी एज है, अभी तो उसने ज़िंदगी की सही बहारें भी नहीं देखी। पुलिस ने अब तक क्या तफ्तीश की है, जो चीज़ें रिकवर हुई हैं, कोई चीज़ मोहम्मद अली के पास जो चीज़ें थी, गाड़ी, मोबाइल, ये सारी चीज़ें? देखिए जी, आज मैं सुबह जा रहा था मैं इन्वेस्टिगेशन के पास, डीआईजी के पास, तो मुझे कॉल आई कि जी हमने गाड़ी रिकवर करके 15 वालों ने वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भेज दी है। अब देख लें, कल परसों रात का वाक़या, कल हमने तदफीन भी कर ली, अभी तक इन्वेस्टिगेशन या किसी मुझे कॉल नहीं है कि आपकी गाड़ी रिकवर हो गई है या हमें ये चीज़ मिली है, आप आएँ देख लें, या ये है या वो है। क्योंकि जब हमने FIR करवाई थी फर्स्ट, उसमें भी ये था कि हमने उसमें 365 यानी कि अगवा का वो था, मेरा शख्सियत को अगवा ना कर गया हो, लेकिन ये मर्डर तो बाद में निकला है। तो इन्होंने वो भी चेंज नहीं किया, वो शायद ज़िमनी में करेंगे या अपने वो कागजात में करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। वैसे आज मैं जाऊँगा दोबारा पुलिस स्टेशन और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिलने के, क्या उसने फर्दर कार्रवाई की है और क्या उसको, हमने ऊपर से अहकामात भी DIG इन्वेस्टिगेशन से भी बात की थी, उन्हें भी यकीन ये दिलाया कि जल्द से जल्द इसके जो है ना हम इसका निकाल लेंगे। उन्होंने फिर इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कंसर्न को कॉल भी की है, उनसे बात भी की है, उनसे हदायत भी की है कि आप इसको मामले को जल्दी। मेरे से 3-4 साल छोटा था वो, और हमारा कोई 5-6 कज़न्स का ग्रुप था, मतलब साथ ही हम लोग एज फेलोज़ भी थे। तो लाइक उसका कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट मेरे ख्याल में याद नहीं आता कि लाइक उसकी गली में किसी से या मोहल्ले में किसी से लड़ाई हुई हो। इवन कि उसकी तो फ्रेंडशिप भी किसी के साथ नहीं थी, और लाइक वो नाइट में घर ही होता था पुलिस वालों के साथ। लेकिन ये है कि पुलिस वाले लाइक जियो फेंसिंग वगैरह का सुना कि वो लोग कर रहे हैं और दूसरे रिलेटेड, और जो गाड़ी वगैरह वो उसकी तकरीबन 2 घंटे बाद रिकवर हो गई थी, और उसमें वॉलेट वगैरह भी उसका था, उसमें पैसे भी थे। सिर्फ जो रिकवर नहीं हुआ पुलिस को, वो मोबाइल उसके रिकवर नहीं हुआ, बाकी हर एक चीज़ जो पुलिस ने रिकवर कर ली हुई है। जी, तो नाज़रीन, हमारी कोशिश थी कि हम उन तमाम पहलुओं को जान सकें जो मोहम्मद अली की आप बीती हैं। उनके वालिद से हमने बात की, उनके वालिद का उनके बारे में क्या कहना था, उसके अलावा उनके कज़न हसन से हमारी गुफ्तगू हुई। ये एक दर्दनाक कहानी है कि एक ड्राइवर उबर पर गाड़ी चलाता है और वो अपने घर से रोज़गार के लिए निकलता है, लेकिन अगले रोज़ उसकी बॉडी मिलती है किसी और एरिया से। अभी तक ये तमाम वाक़या जो है हम जान चुके हैं, हमने इस पे ऊपर तमाम गुफ्तगू भी की है, और हमारी भी कोशिश है कि हम तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकें। हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेज़बान अदनान खालिद को इजाज़त दीजिए।